नमस्कार, मैं धीरज चौहान, आपका अपना डीसी द गाइड। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी। आज हम देख रहे हैं कि लोग समृद्ध होते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे स्वास्थ्य लोगों का गायब होता चला जा रहा है। आज ये छोटी सी कहानी, हो सकता है कि आपको वो रहस्य मैं आज इस कहानी के माध्यम से दूंगा कि स्वस्थ रहने का रहस्य क्या है। एक 80 साल का एक वृद्ध व्यक्ति था, एक गांव में रहता था, शंकर नाम का। उम्र 80 साल थी, लेकिन देखने में 40 साल जैसा युवा, जवान, बिल्कुल एक्टिव, हर काम खुद करता था, खेती के काम खुद करता था, खूब खेलता था, सारी चीज़ें खुद करता था। सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि ये 80 साल का होने के बाद भी इतना युवा कैसे दिखता है। पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो गई और ये युवा बने रहने की चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा, और वो लोग उससे पूछते थे कि ऐसा क्या रहस्य, तो बताता नहीं था, मुस्करा देता था, कुछ नहीं बोलता था। अब ये रहस्य क्या है, ये राजा को भी लगने लगा कि यार ये क्या है कि ये व्यक्ति इतना स्वस्थ रहता है। तो उसने गुप्तचरों को पीछे लगा दिया, जाओ और पता करके आओ कि क्या रहस्य, क्या करता है वो। गुप्तचर लग गए शंकर के पीछे। देखा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ, 4-4:30 के करीब, और उठने के बाद अपना फ्रेश हुआ और चल दिया। दूर वॉक करते हुए कई मील चल लगा, पीछे पीछे चुपचाप गुप्तचर जा रहे थे। और फिर कई मील चलने के बाद पहाड़ों पे गया। पीछे पीछे धीरे धीरे पहाड़ों पे गुप्तचर जा रहे थे, लेकिन पहाड़ों पर कहीं गुम हो गया अचानक। फिर काफ़ी देर के बाद वापस आता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ हाथ में, मुट्ठी में कुछ फल हैं इसके, और उन फलों को खा रहा है, चबा रहा है। गुप्तचरों को समझ में आ गया ये है रहस्य, कुछ फल खाता है, जिसके कारण ऐसा लगा गुप्तचरों को। और गुप्तचर वहाँ से गए और राजा को सूचना दी कि वो जाता है सुबह सुबह पहाड़ों पे, कहीं पता नहीं चलता कहाँ जाता है, गायब हो गया। और फिर एक फल थे कुछ जो खा रहा था। तो राजा ने आदेश दिया, बुलाओ उसको, दरबार में हाजिर करो। दरबार में आया, उससे पूछा क्या है रहस्य तुम्हारे स्वस्थ बने रहने का। तो ये बोला, कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ फल हैं जिनको मैं खाता हूँ, रहस्यमयी फल हैं कुछ। ओके, राजा चला देखने के लिए, हम भी देखना चाहते हैं कौन से फल हैं वो। पहाड़ों को पार करते करते राजा पहुँचा, शंकर भी पहुँचा। शंकर ने कहा ये वो पेड़ है जिसके फल मैं खाता हूँ। राजा बहुत गुस्सा हुआ, बेवकूफ़ समझ रखा है आपने, मूर्ख बना रहे हो मुझे, मृत्युदंड दे दूंगा तुमको। अरे ये तो सामान्य बेर के फल हैं, इसको तो हजारों लोग खाते हैं, वो तो स्वस्थ नहीं रहते। तुम इन बेर के फलों को खाने से कैसे स्वस्थ रह सकते हो। तो शंकर बहुत विनम्रता से बोला, राजन, ये जो फल हैं बेर के फल नहीं हैं, ये फल हैं, मैं 10 मील, कई मील रोज़ाना पैदल चलता हूँ, सुबह की ताज़ी हवा लेता हूँ, शरीर को व्यायाम करता हूँ, और उसके बाद जो मेहनत का फल हैं ये, फिर ये जो पेड़ पर जो फल लगे हैं ये बेर के फल नहीं है, मेरी मेहनत के फल हैं। और वो जो मेहनत मैं करता हूँ, सुबह ताज़ी हवा लेने का, सुबह जगकर मेरी शरीर को व्यायाम मिल जाता है, उसके कारण से आज मैं स्वस्थ हूँ। आज वही मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। आज इंटरनेट का युग है, हम सब इतने आलसी होते चले जा रहे हैं। हम उठते ही एसी गाड़ी में बैठकर, एसी घर से निकलकर एसी गाड़ी में बैठकर एसी ऑफिस चले जाते हैं। 100-200-500 मीटर भी जाना है तो बाइक से और कार से जाते हैं। हम पैदल चलना भूल गए हैं, हम मेहनत करना भूल गए हैं, पसीना बहाना भूल गए हैं। और आज इसलिए लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य गायब होता जा रहा है, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं बहा रहे हैं। ज़रूरत है मेहनत करने की, पसीना बहाने की। तो मेहनत करेंगे तो फल आएगा अच्छे स्वास्थ्य का। WHO की रिपोर्ट कहती है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 20 साल के पूरे विश्व में 35% लोग हैं जो 20 साल तक आते आते मोटापे के शिकार हो जाते हैं। क्या स्थिति है। मैं देखता हूँ 30 से 35 साल के उम्र के लड़के लड़कियों को डायबिटीज़ होते हुए, 30-35
40 तक आते आते हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, हाई बीपी, लो बीपी होते हुए ऐसी बीमारियां बढ़ती चली आ रही हैं, क्योंकि खान पान भी थोड़ा हुआ है और साथ में व्यायाम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। तो स्वस्थ रहना है तो मेहनत करिए, शरीर से खूब मेहनत करिए, खूब जितना शरीर से मेहनत करेंगे उतना ही ये आपके साथ रहेगा, मेंटेन रहेगा और फल देगा अच्छे स्वास्थ्य का। ये कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इनको शेयर करिए, पता नहीं कौन सी कहानी किसी के दिल को छू जाए और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। मिलते हैं अगली गुरुवार वापस 9 बजे। थैंक यू वेरी